बार नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस फौजी को मैंने देखा, जिस शख्स को मैंने देखा वो फौजी था। आजकल के जवान फौजी को कहते हैं ना कि ये पागल है। मैंने 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग को देखा कि जिसने ऐसी अक्लमंदी और दानाई दिखाई कि आज का नौजवान ऐसा सोच भी नहीं सकता। वक्त गुजरता गया, उस वो बुजुर्ग चला गया दुकान से। वक्त गुजरता गया, कम से कम साल से 1.5 साल का वक्त गुजर गया। एक दिन ऐसा आया कि मेरे बॉस दुकान पे आए, मैं शॉप पे बैठा था, और आकर कहने लगे, बेटा आपको याद है एक बुज़ुर्ग आए थे और उसने वो साबका हुक्मरानों के मुताल्लिक कुछ इस तरह की बातें की थी। मैंने कहा हाँ, वो याद आ गया मुझे। कहने लगा वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि आखिर वो किसी घर का एक फ़र्द था। मेरे बॉस कहने लगे कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो उसने कहा लेकिन वो अल्लाह को प्यारा तो हो गया, ये परेशानी तो है थोड़ी है, लेकिन जो इससे बढ़ के वो खुशी दे गया ना, वो इससे कई गुना ज़्यादा है, वो बहुत हैवी खुशी है। कहने लगे उसके 2 बेटे थे, बड़े बेटे का नाम फरियाद था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम फरियाद था। वो अपने बड़े बेटे से थोड़ा नाराज़ थे, घरेलू मामलात की वजह से वो आपस में कुछ उनकी अनबन हुई थी। तो उसने छोटे बेटे को भेजा, जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। तो वो फरियाद को बुला के लाया। जब बाप के सामने उसका बड़ा बेटा आया ना, तो बाप कहने लगा, बेटा देख, मैंने तुझे पाला, मेरी पीठ से, ठीक है, मेरी बीवी ने तुझे जन्म दिया, मैंने सारी ज़िंदगी तेरे लिए कमा के तुझे भी खिलाया, खुद भी खाया, अपनी बीवी को भी, बच्चों को खिलाया, लेकिन आज वो दिन आ गया कि तू अपने कदमों पे खड़ा है और मजबूत खड़ा है। एक वक्त वो था कि तू चल नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, तू सुन नहीं सकता था, तू खा नहीं सकता था। आज तू मजबूत कदमों के साथ ज़मीन पे खड़ा है। मामलात हुए ज़िंदगी में, सही हुए या गलत हुए, उसको छोड़िए। जो गलतियाँ तूने की, मैं देखता हूँ कि तू है निकम्मा, तुझ में अकल नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि अगर मैं तुझे ऐसा ही छोड़ के इस दुनिया से चला जाऊँ तो मुझे अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना हो जाए। ये वही बुज़ुर्ग जो कह रहा था कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाए और मैं ये दावा दायर करूँगा कि अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के दुश्मन हैं, जिनको मैं और आप कहते हैं कि ये आधे पागल हैं, ये वही बूढ़ा कह रहा कि बेटा अगर मैं तुम्हें इसी कंडीशन में, इस नाराज़गी के साथ छोड़ के चला जाऊं तो मुझे डर है तेरी दुनिया आखिरत में बर्बाद हो जाएगी। तो आप अपने बेटे को कहने लगा, तू है निकम्मा, लेकिन जा, मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ। और देख, ये तेरा छोटा भाई है, इसकी अगर तू इज़्ज़त करेगा तो ये तेरी भी इज़्ज़त करेगा, और अगर दोनों इकट्ठे मिल के रहोगे तो तुम जानते हो 1 1 होता है और 2 11 भी होते हैं। जब अपने बेटे को ये बात कही, बेटा है तो तू निकम्मा, लेकिन जा, मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ, इतनी देर थी कि बाप ने अपने बेटे को ये अल्फाज कहे, और इतनी बात करने के बाद वो बुज़ुर्ग कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और अल्लाह को प्यारा हो गया। जो बात मेरे मुशाहदे में आई वो यही थी कि उसने 70 साल की ज़्यादा उम्र हो गई, उसने इंसानियत पे तरस किया, अपनी औलाद पे तरस किया, तो अल्लाह ने उस पे तरस किया और उसको दुनिया में ही आखिरी वक़्त जो उसका ज़ुबान पे उसका बोल हुआ वो यही था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और वो ईमान की सलामती के साथ, लोगों की दुआओं के साथ, अल्लाह की बेपनाह अताओं के साथ इस दुनिया से चला गया, और हमारे लिए, मेरे लिए और आप लोगों के लिए ये सबक दे के गया कि ये जो दुनिया है ना, ये एक इम्तिहान की जगह है। इस जगह पे इंसान के एक जैसा वक्त नहीं रहता, उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन उसको हैंडल किस तरह करना है, जिस तरह ये बुज़ुर्ग बता के गए।
عمل کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.